गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स जो भी आपके पास एक मॉलिक्यूल है उसका मास कितना होगा, क्या होगा, उसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास इट इज सम ऑफ द atomic masses of all the atoms present in a molecule। कि आपके पास sum of the atomic masses of all the atoms प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसका जो एटॉमिक मास है उसको एडअप करना है। दैट इज़ द एटॉमिक मास। सिंपल, हमने कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमने कि जितने भी एटम्स हैं उनके जो एटॉमिक मास है उसको एडअप करना है, तो उसी को हम आपके पास एटॉमिक मास कहते हैं। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे फिर आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही इजी है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। एक सबसे सिंपलेस्ट हम आपके पास एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कि अब कार्बन डाइऑक्साइड में पहले तो हमें ये पता करना है कि कितने एटम प्रेजेंट हैं, ठीक है, और जो आपके पास एटम है उनके जो मास है उसको एडअप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन। अब उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो आपके पास एटॉमिक मास होता है, अब एटॉमिक मास हम कैसे लिखते हैं, एटम का जो मास है वो कैसे लिखते हैं। अब जितने भी आपके पास एटम्स हैं या हम बोलते हैं एलिमेंट हैं, अप टू 20 एलिमेंट, 9th क्लास में अप टू 20 एलिमेंट ही आपके पास आते हैं, तो उनका जो एटॉमिक मास है वो हम अप्रॉक्सीमेटली डबल कर दें तो भी आपके पास आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली आपके पास बराबर आता है, आंसर सही आता है। तो आपके पास हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका में जो कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन। अब कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, तो जो मास होगा इसका डबल हो जाएगा। अप टू 20 एलिमेंट तक हम आपके पास डबल कर सकते हैं एटॉमिक मासेस को। तो कार्बन आपके पास है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो मास नंबर 12 हो जाएगा। अब कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड मास नंबर इज 16। हाउ मच ऑक्सीजन? 2। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो एटॉमिक मास है वी शुड हैव टू डबल द एटॉमिक मास, हमें डबल करना है फ्रॉम एटॉमिक नंबर से हमने डबल करना है, एटॉमिक मास आपके पास आ जाएगा एटॉमिक नंबर से। 12 प्लस 16 टू 32, तो आपके पास 44 U, तो दैट इज द एटॉमिक मास। U दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज द यूनिट्स। क्लियर? तो आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर, अब इसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो 3 एटम है। तो जो हाइड्रोजन है उसका भी मास लेना है हमने, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका भी मास लेना है हमने। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक, अब आपके पास जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं उसमें से हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपके पास एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 ही होगा। इसका कितने हैं, 2 है, प्लस ऑक्सीजन 16 है, कितने हैं, 1, तो 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 18U। तो आपके पास यहाँ पे मास आ चुका है। एक और लेते हैं आपके पास हम H2SO4 नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, कितने हैं, 2 हैं, प्लस सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है तो मास नंबर डबल हो जाएगा, 32, कितने हैं, 1 है, प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर
16, कितने एटम हैं? 4। 2 + 32 + 64, तो आपके पास आ जाएगा 98 यूनिफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जो आपके पास एटॉमिक मासेस हैं उनको एडअप करना है, एडअप करने के बाद जो भी उसका मास आएगा दैट बिकम द मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आई कैन प्रिपेयर मोर वीडियो फॉर यू। थैंक यू।